सोने और चांदी के भाव लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में तेज उछाल के चलते चांदी भारत में 3 लाख से 3,20,000 प्रति किलो के पार पहुंच गई है, जबकि सोना 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास या उसके ऊपर कारोबार कर रहा है। बूंदी सर्राफा व्यवसाय से जुड़े लोगों और स्वर्णकार महासभा के पदाधिकारियों के अनुसार मौजूदा तेजी के पीछे कई वैश्विक आर्थिक और सट्टा बाजार से जुड़े कारण जिम्मेदार हैं। सर्राफा व्यवसायी पुरुषोत्तम नुवाल ने बताया कि अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर 10 से 25% तक नए टैरिफ की धमकियों, यूरोपीय देशों पर शुल्क बढ़ाने की चर्चाओं तथा ईरान और वेनेजुएला जैसे क्षेत्रों में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ दिया है। ऐसे हालात में शेयर बाजारों पर दबाव बनता है और निवेशक सोने चांदी को सेफ हेवन मानकर खरीदारी बढ़ा देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी में सोने की तुलना में अधिक आक्रामक तेजी देखने को मिल रही है। इसका प्रमुख कारण औद्योगिक मांग में भारी उछाल है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, 5G तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में चांदी का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। वर्तमान में औद्योगिक मांग बढ़कर करीब 700 मिलियन औंस तक पहुंच गई है, जबकि खनन से होने वाली आपूर्ति इसकी तुलना में पीछे चल रही है। लगातार चांदी की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक बनी हुई है। इससे बाजार में स्टॉक घट रहा है और कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बना हुआ है। स्वर्णकार महासभा के बूंदी जिला अध्यक्ष दीक्षांत सोनी ने बताया कि कमोडिटी बाजारों, विशेषकर MCX फ्यूचर्स में सट्टेबाजों की भारी खरीदारी देखने को मिल रही है। कमजोर डॉलर, ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीद और वैश्विक तनाव के चलते ट्रेडर्स बुलिश पोजीशन ले रहे हैं। उन्होंने चेताया कि अत्यधिक लीवरेज के कारण बाजार में उतार चढ़ाव भी तेज हो सकता है। सोनी ने कहा कि हम पिछले 1 साल से केंद्र सरकार से सोना चांदी की कीमतों को नियंत्रित करने की मांग कर रहे हैं। बढ़ती कीमतों से सर्राफा बाजार ही नहीं, व्यापारी और कारीगर भी बर्बादी की ओर पहुंच रहे हैं। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। बच्चों की शादी और अन्य शुभ कार्यों के लिए ज्वेलरी खरीदना लोगों के लिए बेहद कठिन हो गया है। हालात ऐसे हैं कि जितना खर्च ज्वेलरी पर आ रहा है, उससे कम में पूरी शादी संपन्न हो जाती है। इससे मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों की चिंता और बढ़ गई है। बाजार की स्थिति यह है कि अब लोग नए आभूषण खरीदने की बजाय पुराने जेवरातों को ही ठीक कराकर काम चला रहे हैं या फिर पहले गिरवी रखे गए जेवर छुड़ाने पहुंच रहे हैं। इससे सर्राफा व्यवसायियों का कारोबार लगातार प्रभावित हो रहा है। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों से केवल सर्राफा व्यापारी नहीं बल्कि आम परिवार भी परेशान है और सभी केंद्र सरकार से इन कीमतों पर नियंत्रण लगाने की मांग कर रहे हैं। कम करो ना, लाख ही नीचे करो। मतलब सरकार से आपकी मांग है कि सोने चांदी की कीमत कम की जाए। सोना चांदी तो अभी आप क्या खरीदने आए हो? ठीक है भाई। अच्छा, नया खरीदने के बजाय ठीक करा करके ही काम चला रहे हो, रेट बढ़ रही है इसलिए। महंगी की नहीं सिद्धा थी जो कहीं करा करने से काम चलाऊंगा। सही। और कहले चांदी सुनू। हां। गणी और एक शन खरीदा है। कैसे खरीदे? तो अभी खरीदने आए हो क्या? सोना चांदी क्या खरीदने आए हो? सोना चांदी खरीदना आया पर शन खरीदा महंगी गणी हो रही। अच्छा, रेट सुन करके घबरा रहे हो आप तो। आकर बताइए क्या है। तेजी में चौपटों में आए माल खरीदने वाले तो न के बराबर आ रहे हैं। जो इमरजेंसी है, शादी है, वो भी काम चलाओ के हिसाब से, सबूर के हिसाब से छोटा मोटा जेवर लेके जा रहा है। और रहा बात, लोग पुराना जेवर बेचने आते हैं और ऐसे लोग भी आते हैं जिनके गिरवी रखे हुए थे जेवर डूब जाते हैं और इसको टूट के आ जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या हो गई है और ये जो स्थितियाँ चल रही है इसमें आगे हमारा भविष्य अंधकार में है, क्योंकि न तो माल बना रहे हैं जो बिक रहा है। सिर्फ ये मानो तेजी मध्य वाली चीज चल रही है। सरकार को नियंत्रण करना चाहिए इस पे। हाँ, सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। नहीं, सरकार का इसके लिए पूरा विश्व का रोल है, क्योंकि विश्व में जो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है, लड़ाई हो रही है, उसी की वजह से ये मैं मानता हूँ ये गाँव में नहीं, इसमें वायदा बाजार जो MCX है उसका भी एक कारण बताया जा रहा है। वायदा MCX तो हमेशा ही तेजी मध्य देता है। आज भी रहा है,
वर्षों से चल रहा है। इसमें कई सफर है, कई पार्टियां दबाव से नीचे गिरी है और दोबारा जिसको घोषित की है, क्योंकि इसमें कोई बुरा नहीं। 1 किलो में 10-10 हजार, 100 किलो का 10 लाख रुपए जाते हैं। ये आपके कई व्यापारियों से बात की तो वो बता रहे हैं कि भाई सटोरियों के कारण ही ये भाव बढ़ रहे हैं ज्यादा। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय भाव मानता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कारण मानते हो आप? आज भी थे, पहले रहेंगे हमेशा। अभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, लड़ाइयाँ है, विश्व लड़ रहा है, तो इसी वजह से सब सोचते हैं चांदी सोना लेके सेफ रह जाएंगे। तो यही आ रहा तो ये आपका वैसा चौपट हो जाएगा, बिल्कुल चौपट हो जाएगा। निश्चित है, ये कि जो कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उसका क्या कारण है? आप हमारे से कारण पूछ रहे हैं, लेकिन आप और हम दोनों सार्वजनिक जीवन में काम देख रहे हैं। लेकिन स्वर्णकार समाज तो निश्चित तौर पर जो चांदी सोने का कार्य कर रहा है वो अपने आप में मृत प्राय पूरे परिवार को मरा हुआ साबित समझेगा आने वाले 10 साल में। इसके पीछे जो हमारा प्रमुख कारण है, हम 1 वर्ष से बूंदी जिले ने इसकी चिंगारी लगाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ये पूछ रहे हैं आने वाले कल में चांदी सोने के भाव क्या रहेंगे। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी हमें बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं बता रहे? भारत सरकार इस मामले में हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रही? हमें बड़ा चिंता का विषय हो रहा है। और इसके पीछे बढ़ते हुए भाव के पीछे हमारा जो कारण है, उसका कारण निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि सट्टे बाजार इसका एक मूल कारण है। आप चांदी सोने के भाव को सट्टे बाजार से बाहर निकाल दीजिए, हमारी गारंटी है चांदी और चांदी का भाव आने वाले कल में 70,000 या 50,000 निश्चित तौर पर आ जाएगा। इतना डाउन होगा जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। ऑनलाइन खरीदारी के चक्कर में जब इसका सट्टा बाजार और कम्युनिटी मार्केट्स MCX वगैरह से जब चल रहा है, जिसकी 10 ग्राम सोना खरीदने की औकात नहीं है वो क्विंटल से सोना खरीद लेता है साहब, क्योंकि उसको तो कुछ % जमा कराना होता है। आप कोई भी व्यक्ति अगर जो मेरे पास 1 किलो चांदी लेने आएगा तो उसको आज की तारीख में 3 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन ऑनलाइन जो खरीदारी करने वाला व्यक्ति है वो 3 लाख रुपए में तो कम से कम 30 किलो चांदी खरीद लेगा। तो इसकी वजह से ये बढ़ते सोने चांदी की कीमतों से जो सर्राफा व्यापारी है उन पर क्या असर पड़ रहा है और आम जनता पर क्या असर है इसका? बढ़ते चांदी सोने के भाव से स्वर्णकार परिवार और स्वर्णकार कारीगर के साथ इसकी स्थिति इतनी बेरुखी हो चुकी है कि हमारे पास मजदूरी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा मजदूर खत्म हो चुका है। हमारे परिवारों के लालन पालन व्यवस्था किस प्रकार से करें, हमारे परिवार की चिंता हमें सता रही है। हम कुछ जो भारत में जिस तरीके से सोने चांदी की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इससे जो आम परिवार है, गरीब और जो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनके घर शादी ब्याह वगैरह में किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है? हमारे दादाजी के जमाने में, ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 40 साल पहले की बात बताऊं मैं आपको, बेटी को जब ब्याह जाता था तो 1.25 पाव चांदी उसको दान में देकर अपना पिता उस बच्ची के माथे हाथ फेर के उसको भिजवाया करता था। आज उस 1.25 पाव चांदी में तो उस जमाने की एक पूरी शादी हो जाएगी साहब। किस प्रकार से अपनी व्यवस्था करेगा आदमी? किसी की कैपेसिटी नहीं। शादी ब्याह भी समझौते पर हो चुके हैं कि साहब अभी तो भाव बढ़ रहे हैं और फिर बाद में देखा जाएगा। बिना न तो चांदी सोने के न तो विवाह हो सकता, न जन्म हो सकता, न मरण हो सकता, न परण हो सकता। जन्म मरण परण तीनों व्यवस्थाओं में चांदी सोने की आवश्यकता होती है, आप ये देख लीजिए। और रिजर्व बैंक में सोने को व्यवस्थित करके भारतीय करेंसी को अरेंज किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। क्या जब इतनी तगड़ी व्यवस्था है उसके बावजूद क्या भारत सरकार को पता नहीं है कि चांदी सोने का भाव क्यों बढ़ रहा है, किस प्रकार से कहां जा रहा है? 3 लाख रुपए कैसे हो रहा है? एकदम हर प्रतिदिन 20-20 हजार रुपए की, 30-30 हजार रुपए की बढ़ोतरी। इतना चोर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट और सट्टा बाजार से किया जा रहा है। हमें बड़ी चिंता हो रही है। चांदी की कीमतों में वृद्धि का मूल्य का जो मूल कारण है वो आप वायदा बाजार मानते हैं? सट्टा बाजार निश्चित तौर पर हम आज भी विद गारंटी से कहते हैं, मेरा दावा है, भारत सरकार के कोई भी अधिकारी हमारे पास बैठ जाए, हम उनको कह सकते हैं कि या आप दावे से कहते हैं कि चांदी सोने को आप सट्टा बाजार से बाहर निकाल दीजिए, 40 या 50 हजार रुपए प्रति किलो के भाव चांदी सोने के रह जाएंगे। आप देख लीजिए ना, किसानों की दृष्टि देखिए किसानों की दृष्टि आप ये देखिए, एक टाइम पे सरसों और ग्वार को सट्टा बाजार में डाल दिया गया था। ग्वार का भाव 1 लाख रुपए हो गया, सट्टा बाजार से जैसे बाहर निकाला क्या भाव रहे? आज 4,000-5,000 रुपए रह गए। उनकी मजदूरी नहीं है साहब। सट्टे बाजार में क्यों डाला जा रहा है हमें पता ही नहीं है।
जब हमने इसकी आरटीआई प्रधानमंत्री कार्यालय को लगाई, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से वो 4 या 5 मंत्रालयों में भेजी गई। लास्ट में रिजर्व बैंक को ये कहा गया कि आप एप्लीकेंट को ऑथेंटिक जानकारी आप उपलब्ध करवाएं। उस आरटीआई की सूचना में हमें ये मिला है कि आपके कोई सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हम आपसे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, आप हमें बताइए हम किसके पास जाएं चांदी सोने की कीमतों के मामले में? कौन जवाब देगी? किसकी मानसिकता ये स्पष्ट बता सकती है कि आने वाले कल में चांदी सोने के भाव क्या रहेंगे? आप हमें बता दो इस चीज के लिए। ये हमारा विषय नहीं है, आम जनता का विषय है, आम व्यक्ति का विषय। आने वाले सीजन में किस प्रकार से अपनी बहन बेटियों की शादी विवाह या बहू को लाने के लिए चांदी सोने की व्यवस्था करेगा? आम व्यक्ति क्या करेगा? एक गरीब व्यक्ति क्या करेगा जिसकी मजदूरी की दिहाड़ी है 500 रुपए प्रति दिन की मजदूरी जो करता है, वो क्या व्यवस्था कर सकता है साहब? अपनी रोजी रोटी की कामना की व्यवस्था करेगा या वो काम धंधे की व्यवस्था करेगा या उसकी बहन बेटियों के लिए शादी विवाह में चांदी सोना खरीद कर व्यवस्थित करेगा? एक दड़ा तो आप चांदी सोने का ले लीजिए, दूसरा दड़ा उस शादी का पूरा खर्चा ले लीजिए। इस प्रकार का जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, भारत सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है इसमें? हम किसके पास जाएं बताओ आप? हम भारत की जनता है, भारत के नागरिक है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं, हमारा पूछने का अधिकार है।